हेलो गाइस, आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो ज़रूर माफ़ करना। आज मैं आपको कोरियन बीएल ड्रामा सिमेंटिक एरर का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट एपिसोड को। स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामा का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। डेस्टिनी की शुरुआत कैसे होती है, कोइंसिडेंस है या फिर हमारे चॉइस है। चॉइस हो या फिर कोइंसिडेंस, इन दोनों को मिलाकर ही डेस्टिनी होती है। लेकिन हमारी डेस्टिनी हमेशा अच्छी हो ये तो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमें मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामा के फर्स्ट मेन लीड को दिखाया जाता है जो स्केटिंग कर रहा होता है। उसका नाम जेयोंग है। वो अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना पसंद करता है। नेक्स्ट हमें सेकंड मेन लीड को दिखाया जाता है। उसका नाम सांगू है जो एक आदर्शवादी है। वो अपने नियमों का पक्का है। कम शब्दों में कहे तो एक बोरिंग पर्सन है। वो एक एनिमेशन फेस्टिवल में गया होता है और एक एनिमेशन को देख रहा होता है। तभी वहाँ जेयोंग आता है और उसे कहता है ये एनिमेशन कितना अच्छा है, जिसने भी बनाया है वो एक जीनियस है। तो सांगू सिर्फ उसे घूर के देखता रहता है और अपने फ़ोन पे कैमरा ऑन करता है। तो जेयोंग को लगता है वो उस एनिमेशन की पिक निकाल रहा है, इसलिए वो उसके सामने खड़ा होता है और पो देकर कहता है अब तुम पिक निकाल सकते हो। तो सांगू उसे इग्नोर करके जिसने वो एनिमेशन बनाए होते हैं उसके बारे में वहाँ लिखा होता है। तो सांग उसकी पिक निकल कर वहाँ से चला जाता है। तो जेयोंग ये सब देखकर मन में कहता है आज तक मुझे किसी ने ऐसे इग्नोर नहीं किया था। सांगू के चले जाने के बाद वह दो लड़के जेयोंग के पास कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए आते हैं। असल में वो एनिमेशन जेयोंग ने ही बनाया होता है, लेकिन ये बात सांगू को पता नहीं थी। बाद में जेयोंग ग्रेजुएट होने की खुशी में पार्टी कर रहा होता है। तभी उसका एक जूनियर जिसका नाम योनतक है वो दौड़ के उसके पास आता है और उसे कहता है कि आप अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तो जेयोंग उसे कहता है अच्छा हुआ तुम भी आ गए, चलो आ जाओ पिक्चर क्लिक करते हैं। तो योनतक उसे कहता है ये पार्टी करने का सही समय नहीं है और जेयोंग को फ़ोन दिखाता है। तो जेयोंग कहता है ये जिसने भी बनाया है गंदा बनाया है। तो योनतक कहता है ये मजाक नहीं है, आप ट्रबल में फंस गए हो। तो जेयोंग उस पिक्चर में जो लिखा होता है वो पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कैरेक्टर एजुकेशन कोर्स में सभी फ्री लोडर को ऐप मिलने वाला है। तो युनत जेयोंग को कहता है इसका मतलब तुम इस साल ग्रेजुएट नहीं हो सकते। तो जेयोंग ये सुनकर उसके हाथ से फोन छीनकर मीम्स पढ़ता है। उसमें लिखा होता है ये जिसने भी बनाया है उसने कितना खराब प्रेजेंटेशन बनाया है, पर अब जितने भी फ्री लोडर थे वो इस साल ग्रेजुएट नहीं होंगे। नेक्स्ट सीन में हमें सांगू को दिखाया जाता है और ये सब सांगू ने ही किया होता है। वो कहता है जिसने भी प्रेजेंटेशन में हेल्प नहीं किए उनका नाम मैंने निकाला है, पर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑनेस्टी और फेयरनेस है। तो उनके प्रोफेसर सांगू से पूछते तुमने जिनके भी नाम निकाले क्या उन्होंने सच में तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं की। तो सांगू कहते हैं हाँ, एक ने कहा कि वो होमसिक है, दूसरे ने कहा कि उसकी दादी मर गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है ये सब करके वो बच जाएंगे, पर जूनियर्स का क्या जो इतना हार्ड वर्क करते हैं। ऊपर से सीनियर्स का भी काम जूनियर्स को ही करना पड़ता है, तो ये उन जूनियर्स के लिए अनफेयर है। जेयोंग ये सब देखकर शॉक होता है और वो सांगू को ढूंढने के लिए कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जाता है और उनका क्लास खत्म होने का वेट कर रहा होता है। तभी उसे योन तक का कॉल आता है। जेयोंग उसे कहता है मैं सांगू को समझाकर उसे प्रोफेसर से बात करने के लिए कहूँगा। तो योन तक उसे बताता है कि सांगू कैसे टाइप के कपड़े पहनता है। हमें दिखाते हैं कि जेयोंग ने सांगू को बहुत सारे मैसेज किए होते। उसने लिखा था कि हेलो, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, मुझे ग्रेजुएट होना है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हमें मिलकर इस पर बात करनी चाहिए। तो सांगू ये सब पढ़कर भी कोई रिप्लाई नहीं करता। तो ये देखकर जेयोंग कहता है इसने तो मेरे मैसेज पढ़कर भी इग्नोर किया है, ये अपने आप को क्या समझता है, इसके वजह से मुझे और एक साल रुकना पड़ेगा, तभी क्लास ख़त्म होता है। तो जेयोंग एक लड़के को कहता है तुम ही सांगू हो ना, हमें बात करनी चाहिए। तो लड़का कहता है मैं सांगू नहीं हूँ। तभी क्लास से और लड़के आते जिन्होंने सिंपल शर्ट पहना होता है। तो जहाँ हर एक लड़के को जिन्होंने सिंपल कपड़े पहने होते हैं उनको सांगू समझने लगता है। तभी क्लास से दो लड़के बाहर आते हैं जो जेयोंग को जानते थे। तो जेयोंग उन दोनों को देखकर कहता है ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम्हारे डिपार्टमेंट का ये ड्रेस कोड है क्या, सब ने एक जैसे कपड़े पहने, आप सब ने मुझे पागल कर दिया है। तो वो दोनों को कुछ समझ में नहीं आता है जेयोंग क्या बोल रहा है। तभी एक लड़का उसे पूछता है क्या तुम सांगू को ढूंढ रहे हो क्या। तो जेयोंग उसे पूछता है क्या वो क्लास में है। तो वो लड़का कहता है
है उसने तो अपना टेस्ट कब का सबमिट करके चला गया है। तो जियोंग ये सुनकर शॉक होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो यहाँ 20 मिनट से खड़ा हूँ। तो लड़का कहता है पर सांगू उससे भी पहले चला गया। बाद में हमें सांगू को दिखाया जाता है उसे वह सबके मैसेज आ रहे थे जिनके उसने नाम हटाए थे, पर सांगू उन मैसेज को भी इग्नोर करता है। तभी उसे जियोंग का कॉल आता है तो सांगू कहता है ये इंसान कितना जिद्दी है और वो कॉल कट करता है। तभी एक लड़की जिसका नाम सियोंग है वो सांगू का नाम पुकार कर अपने पास बैठने के लिए बुलाती है। तो सांगू उसे कहता है तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या हम मैप डिज़ाइन करने वाले हैं क्या? तो सियोंग कहती है मुझे तुम्हें कुछ कहना है, और वो उसे सॉरी कहती है और बोलते है मुझे कल ही पता चला कि मुझे जॉब मिला है और उन्होंने मुझे कल से ही जॉब पर आने के लिए कहा है क्योंकि कल से ही वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है। तो सांगू कहता है ये तो सच में सरप्राइज है, पर हमने प्लान भी सेट करके रखा था। तो सियोंग कहती है तुम टेंशन मत ले लो, मैं मेरा रिप्लेसमेंट देख लूँगी जो तुम्हारी हेल्प कर देगा। पर तुम एक एग्जीबिशन पर गए थे ना, वहाँ तुम्हें कोई पसंद आया? तो सांगू जियोंग के एनिमेशन के बारे में सोचने लगता है और अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर उसे वो एनिमेशन की पिक क्लिक की थी वो दिखाता है और उसे पूछता है क्या तुम इस पर्सन को जानती हो क्या, ये मेरी हेल्प कर सकता है? तो सियोंग जियोंग का नाम पढ़ती है और कहती है मुझे नहीं लगता ये फ्री होगा क्योंकि ये यूएस में अपने आगे की पढ़ाई के लिए जाने वाला है, तो तुम्हें कोई और ढूंढना पड़ेगा। तो सांगू उसे थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो सियोंग कहती है बस इतना ही कहना था क्या? तो सांगू कहता है क्या हमें और भी कुछ डिस्कस करना था क्या? तो सियोंग कहती है कि मुझे बुरा लग रहा है तुम्हें ऐसे जाते हुए देखकर, जब भी तुम फ्री हो तो बता देना, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। तो सांगू उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो सियोंग कहती है ये हमेशा से ऐसे ही चिल बिहेव करता है और सबको ऐसे ही मना करता है। बाद में हमें जियोंग को दिखाई जाता है उसे सांगू अभी भी मिला नहीं था, इसलिए वो उसकी ड्राइंग बनाकर पूरी यूनिवर्सिटी में उसका पोस्टर लगा देता है और उस पर सांगू के बारे में लिखा होता है। जियोंग थक कर वहाँ बैठा होता है तो सांगू के क्लास के कुछ लड़के सांगू के बारे में बता रहे थे। एक लड़का कहता है वो एक लोनर है, वो कभी भी ग्रुप चैट में भी नहीं होता है और क्लब एक्टिविटी में भी कभी नहीं जाता है। तो जियांग कहता है वो अपने आप को क्या समझता है? तो दूसरा लड़का कहता है मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने कभी उससे बात की हो, ना ही उसकी आवाज़ सुनी है। मुझे ऐसे लगता है तुम्हें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि आप उसे नहीं ढूंढ सकते। तो जियांग कहता है ऐसा है क्या, तो मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। तो वो लड़का कहता है मुझे लगता है आप मैड हो, इसलिए आप अपना टैलेंट ऐसे पोस्टर बनाने में वेस्ट कर रहे हो। तो जियांग उस पोस्टर को उठा कर कहता है सांगू मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूँगा क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। बाद में हमें सांगू दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी में बैठकर गेम के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें आती है, वह यून तक एक लड़के से बात कर रहा होता है। वो उसे पूछता है क्या तुम सांगू को जानती हो? तो वो लड़की कहती है हाँ मैंने उसका नाम सुना है, क्या इसके वजह से जियोंग इस साल ग्रेजुएट नहीं होगा? तो यून तक कहता है हाँ इसलिए जियोंग उसे हर जगह ढूंढ रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें पूछा क्या तुम उसे जानती हो क्या? तो लड़की कहती है हमारे डिपार्टमेंट में 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट है, तो मैं उसे कैसे जानती होगी? उन दोनों की सारी बातें सांगू सुन लेता है और अपने बुक पर अपना नाम छुपा लेता है। बाद में वो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जाता है और खुद से ही कहता है क्या होगा अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो, ऐसा वो मेरे साथ क्या कर लेंगे? तभी वहाँ एक लड़की आती है, उसका नाम जिए है और इसे सांगू पर क्रश है। वो उसे कहती है तुम हर टाइम सेम कोल्ड ड्रिंक क्यों लेते हो? तो सांगू उसका नाम याद करने लगता है। तो जे उसे कहती है उस दिन मैंने तुमसे कुछ चेंजेस उधार लिए थे, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? तो सांगू कहता है 800 स्वॉन। तो जे कहती है कि तुमने मुझे ऐसे याद रखा है, कोई बात नहीं, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? और उसे पैसे देती है। तो सांगू कहता है मेरे पास चेंज नहीं है। तो जे कहती है कोई बात नहीं। तो सांगू पैसे लेकर कहता है मैं बाद में तुम्हें चेंजेस लौटा दूंगा। तभी जे सांगू का वो पोस्टर उसे दिखाती है और कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारा पोस्टर है? तो सांगू पोस्टर लेता है
तभी उसे जियांग का मैसेज आता है। जियांग ने मैसेज किया था कि हमें बात करनी चाहिए वरना तुम प्रॉब्लम में आ सकते हो और इस नंबर को ब्लॉक करने की कोशिश भी मत करना। तो सांगू ये सब पढ़कर मन में कहता है ये कैसे टाइप का इंसान है, इसने तो मेरी पूरी हिस्ट्री निकल कर रखी है और उसका नंबर ब्लॉक करता है। तो जियांग ये देखकर शॉक होकर कहता है इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो यूना हंसकर कहती है तुम्हें क्या लगा ऐसे तुम मेरे साथ करते तो मैं भी तुम्हें ऐसे पागल समझकर ब्लॉक कर देती। लूना कहती है मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं और उसके बाद तुम मुझे ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में हेल्प करो। जियांग कहता है हम ऐसे जगह जा रहे हैं वो बाथरूम से भी छोटा है, इससे अच्छा मैं यहाँ सड़क पे ही सो जाऊँ। यूना कहती है साइज मैटर नहीं करता है और तुम फर्नीचर का क्या करोगे। जियांग कहता है उसका मैं क्या करूँगा, मैं तो 6 मंथ के लिए ही हूँ, अगर मैं सड़क पे मर जाऊँगा तो तुम मुझे सांगू के पास ही दफना देना ताकि मैं नेक्स्ट जन्म में उसे बात कर सकूँ। तो यूना कहती है हाँ मैं दफना दूंगी पर तुम सिर्फ उसके बारे में ही बात कर रहे हो। तभी जियांग को मैसेज आता है उसका ग्रेजुएशन कैंसिल हो गया था। ये पढ़कर वो शॉक होता है। यूना उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। तो जियांग कहता है कोई बात नहीं, अब मेरे पास बहुत टाइम है सांगू को ढूंढने के लिए। बाद में वो एक बार में बैठे होते। जियांग ड्रिंक करने लगता है तो यून तक उसे रोकने ही वाला था, तो यूना उसे रोक लेती है और कहती है वो यंग ही मरने वाला है। तभी वह सुयांग आती है और कहती है कौन यंग मरने वाला है। तो यूना उसे कहती है मुझे लगा तुम अपने जॉब पर बहुत खुश होगी इसलिए यहाँ आना भूल गई। तो सुयांग कहती है ऐसा नहीं है, जॉब करना कितना मुश्किल है, इसलिए कॉलेज लाइफ जितना एंजॉय कर सकते हो उतना करो। और जियांग को कहती है मैं भूल गई थी कि तुम इस साल ग्रेजुएट नहीं हो सकते। जियांग कहता है क्या तुम्हें ये मजाक लगता है। तो यून तक कहता है तुम दुखी मत होना। तो सुयांग कहती है तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम जब चाहे यूएस में जा सकते हो, तब तक तुम एंजॉय करना, पर मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। तो जियांग मना कर देता है। तो सियांग कहती है एक डेवलपर ने तुम्हारा काम देखा है और उसे वो बहुत पसंद आया है, तो क्या तुम मेरे लिए उसे नहीं मिल सकते। तो जियांग कहता है उस डेवलपर के आके बहुत ही अच्छे है क्योंकि उसने मेरे टैलेंट को पहचाना है, और पूछता है क्या वो कंप्यूटर साइंस का है। तो यूना कहते हैं इसे देखो ये फिर से शुरू हो गया। तो सुयांग कहते हैं हाँ पर वो थोड़ा सा अजीब है पर स्मार्ट है और क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। तो जियांग उसका नाम पूछता है। तो सुयांग कहती है सांगू। तो सब शौक होते हैं और जियांग सांगू का नाम सुनकर ही हंसने लगता है। तो यूना कहते हैं मुझे इसे देखकर अब डर लगने लगा है। तो जियांग सुयांग को कहता है ओके मुझे उसे कहाँ मिलने जाना होगा। नेक्स्ट हमें सांगू को दिखाया जाता है जो टाइम पे उस जगह पहुंच गया था और बार बार अपनी घड़ी देख रहा था क्योंकि अभी तक जियांग वहाँ नहीं पहुंचा था। सांगू कहता है पहली मीटिंग में ही वो इतना लेट हो गया है और मुझे स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है। जियांग मजा मस्ती करके आ रहा होता है। जियांग वहाँ पहुंच जाता है तो सांगू कहता है क्या अब वो डिजाइनर सीनियर हो गया। तो जियांग कहता है हाँ और उसे कहता है क्या तुम सांगू हो। तो सांगू कहता है हाँ पर आप लेट आ गए हो। तो जियांग उसके फेस के पास जाता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने हैंडसम होगे। जियांग कहता है क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। तो सांगू कहता है हाँ। तो जियांग कहता है फिर भी तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। तो सांगू कहता है कि हम यहाँ गेम के बारे में डिस्कशन करने के लिए आए हैं। तो जियांग उसे उसके गेम का प्रपोजल मांगता है। उसे देखने के बाद जियांग कहता है मुझे लगा था तुम स्मार्ट हो तो इसे बेटर बना सकते थे पर तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। स्टोरी लाइन भी खास नहीं है और कैरेक्टर भी इतने अच्छे नहीं है, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा गेम काम करेगा। तो सांगू कहता है क्या आपके पास मोबाइल गेम के बारे में कोई एक्सपीरियंस है क्या। जियांग कहता है कि नहीं। तो सांगू कहता है ओके तो मैं दूसरा डिजाइनर देख लूँगा। जियांग उसके हाथ से वो प्रपोजल लेकर उस पर कुछ ड्रॉ करने लगता है तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूना कहती है क्या तुम सच में उसे दफनाने वाले हो क्या। तो जियांग कहता है क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। यूना कहती है तो फिर तुम क्या करने वाले हो। तो जियांग कहता है कि मैं सिर्फ उसे जानना चाहता हूँ कि वो कैसे टाइप का पर्सन है, अगर वो मुझे अच्छा लगा तो मैं उसके साथ मजाक मस्ती करूँगा। फ्लैशबैक खत्म होता है। सांगू को वो कैरेक्टर अच्छा लगता है तो उसे वो कहता है कि तुम अजीब हो पर तुम्हारा डिजाइन अच्छा है। तो जियांग कहता है क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या फिर
बेइज्जती। सांगू उसे नंबर मांगता है तो जयांग नंबर टाइप कर रहा होता है तो उसका नंबर पहले से ही सेव करके रखा था फ्री लोडर 3 नाम से। तो जयांग कहता है पर मेरा नंबर तो तुम्हारे पास पहले से ही सेव है। सांगू शॉक होकर देखता है तो उसे पता चलता है कि फ्री लोडर ही जयांग है। जयांग कहता है फाइनली हम मिल ही गए सांगू। ओके गाइज, यहाँ हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।